विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक फार्म से मैं भैया जी। आज का दिन भी मुझे तो लगता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, क्योंकि अभी तक फार्म में जितने भी हमारे आगंतुक आए थे, गेस्ट आए थे, जो लोग देखने आए थे फार्म, वो लोग खुद भी बहुत ही कोई वैज्ञानिक थे, कोई कृषि अनुसंधान क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे और बने। ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे फार्म में एक छात्र आए हैं, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, एक समस्तीपुर पूसा सेंटर जो है समस्तीपुर में, वो दूसरा है झांसी में और एक है आपका इम्फाल में, मणिपुर में। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय भी है कि एक सबसे पहले क्यों गर्व का दिन इसलिए है क्योंकि आज हमेशा मुझे अपने से ज़्यादा जानकार वालों के साथ ये था, और ये पहली बार है कि एक छात्र हमारे साथ आए हैं। तो हेमंत, इनका नाम हेमंत कुमार है, पूसा से जो राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आए हैं पूसा से। तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पे, और आज इनको दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ये मैं सबको कहता हूँ कि जो छात्र छात्राओं को बताने में जो आनंद आता है वो उसकी मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो एक लगता है कि एक शिक्षक के रूप में मैं इनको कुछ बता रहा हूँ या एक बड़ों के रूप में कुछ बता रहा हूँ। तो हेमंत जी, स्वागत है आपका, और हम लोग आपके साथ चलते हैं, है ना, यहाँ पे। हाँ, ये हमारा जो मॉडल है, यहाँ हम लोग ज़्यादातर देसी चीज़ लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि औषधि गुण होना चाहिए और नाइट्रोजन फिक्स होना चाहिए। उसी क्रम में हमने ये अपना महोगनी भी लगाते हैं लोग यहाँ पे हम लोग। फिर हम लोग ये पिंक पेपर है जो पहला गैस है, वो अभी सामने में खूब मिलेगा, अभी आपको शहतूश भी है। और अब देसी पपीता आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ना सुबबुल है, ये है ना सुबबुल है। तो सुबबुल भी क्या नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, और इसके पत्तों में जो है ना ये कैटल फीड, पशु आहार के रूप में बहुत ज्यादा होता है। पशु लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। नहीं, पत्तों के रूप में सेवन, हाँ, और हाँ पत्तों के रूप में खाते हैं लोग, और उससे उनकी पौष्टिकता भी बढ़ती है, दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, हृष्ट-पुष्ट भी हेल्दी भी होता है ये। और लकड़ी के रूप में, जलावन के रूप में ये काफी, और ये चूंकि लो ग्रेड टिम्बर है तो प्लाई उद्योग में इसका यूज करते हैं एज एन विकल्प के रूप में, है ना। तो ये जो आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ये इंसुलिन के पत्ते हैं। ये जो हम लोग डायबिटीज में जैसे इंसुलिन का सेवन होता है, इसके पत्तों में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन रहता है इसमें। तो इसके 2 पत्ते 3 पत्ते, अगर जिसको हाई मधुमेह है, 3-4 पत्ते को लेके खाएंगे अगर, तो शुगर तो ये हो जाता है। पर ये खाने से बहुत लोगों का शुगर कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको अपना ये मधुमेह का ब्लड टेस्ट पर ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना पर चाहिए, क्योंकि कितनी बार बहुत ज्यादा गिराने से हाइपोग्लिसीमिया होता है, वो ज्यादा फिर वो घातक हो सकता है वो। इसलिए ये इंसुलिन प्लांट ही कहते हैं इसको, इंसुलिन प्लांट, हाँ इंसुलिन प्लांट ही कहते हैं। ये हम लोग बहुत बड़े स्तर पे करते हैं, हम लोग बहुत जगह भेजते भी हैं इसको, सब जगह पूरे भारत में। फिर हम लोगों ने वो भी पिंक डायमंड गुआवास भी लगाए हैं यहाँ, थाई वैरायटी भी है और लोहित वैरायटी भी है, और सामान्य पपीते अमरूद भी हैं ये। और ये सब अच्छा, आगे भी हम आपको दिखाते हैं। ये इंसुलिन पत्ते बहुत खट्टे होते हैं एक्चुअली, हाँ बहुत ज्यादा खट्टा होता है ये फूड फॉरेस्ट है जिसको मैं आपको बता रहा था। हाँ, ये फूड फॉरेस्ट है। ये जो गंधराज नींबू भी हमारे यहाँ करीब 1 लाख पौधे हैं, उससे ज्यादा ही होगा शायद वो, और पिंका की हम लोग विस्तार भी करते जा रहे हैं सब जगह। हाँ, तो किसी भी पर्टिकुलर फार्म से इतनी बड़ी संख्या में, जैसे पिंक पेपर हो या नींबू है, तो हम लोग विश्व के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, क्योंकि एक सिंगल फार्म से इतना ज्यादा आपने मैंने तो नहीं सुना है, नहीं। हाँ जी, ये खस है जिससे मैंने आपको बताया था। हाँ, ये पचौली है। पचौली जो है ये बेसिकली परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत प्रीमियम प्लांट है ये, पचौली कहते हैं इसको। इसके पत्तों से ऐसी अगरबत्ती सब में भी, जो इंसेंस इंडस्ट्री है उसमें भी यूज होता है, और ये इसको और परफ्यूम में भी यूज करते हैं। बेसिकली सेंट्स के लिए यूज होता है ये, एसेंशियल ऑयल जो है उसके लिए। ये बेस भी होता है, ये कि उसके जो पत्तों के, दोनों पत्तों के बीच जो लाइन रहती है ना, ये मैरून कलर की होती है।
ये 3 रंग में आता है, या तो ये बहुत नेवी ब्लू टाइप का रहेगा अंदर से काटने के बाद या फिर पोटैटो के रंग का भी होगा अंदर से। इसमें ये रंग का फर्क क्यों आता है इसमें कि जितना इसमें ना प्राकृतिक रूप से कपूर होता है इसमें कैम्फर, तो कैम्फर जितना कॉन्सेंट्रेट उसका ज्यादा रहेगा तो कलर उसका ब्लू टाइप का होगा वो। और अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट कम है कैम्फर का तो उसमें वो कलर नहीं आएगा। लेकिन जो उसकी जो चिकित्सीय मूल्य है, जो मेडिसिनल क्वालिटी है करक्यूमिन की, वो इससे प्रभावित नहीं होती है। पर जितना कॉन्सेंट्रेट ज्यादा रहेगा कैम्फर का तो वो रंग उतना डार्क नीला या रॉयल ब्लू कलर का होगा वो। जैसा पचौली है, जैसा कि मैंने आपको कहा, गुलाबी मिर्च सब इसमें। अब इसका सीजन आने वाला है। हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं कि इस बार पापा सा इधर। तो यहाँ से ये हमारा पिंक पेपर का, इसको मरीच बारी भी लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पिंक पेपर बहुत, ये सब पुराने पेड़ हैं। इसमें वही मैं देखा इस बार, चूंकि फूल तो आ रहे हैं इसमें, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये बीच में बहुत सारे पेड़ में नहीं आते थे, फल नहीं आते थे। तो अभी चूंकि इस बार प्रूनिंग बहुत हुआ है तो इस बार मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो इसमें नहीं आए थे वो लोग में भी आएंगे इस बार। हाँ, ये हम लोगों ने जो कलम बांधा है इसमें ग्राफ्ट से। सुबह तुम चेक कर रहे हो ना ये सबको? अभी तैयार नहीं हुआ है ग्राफ्ट क्या इसमें? अच्छा, पर देख के काटना है ना। ये सब पूरा पिंक पे, इसमें देखिए, इसमें हल्दी हो गई, नींबू हो गई, पिंक पेपर हो गया, थर्ड लेयर सुबबुल हो गया, ये अपना सब में मोरिंगा हो जाएगा 5, फिर आपका गुआवा हो गया, फिर हम लोग जो वो लगाते हैं बीच बीच में राहर लगाते हैं। हाँ 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 हाँ, और फिर शीशम हो गया। अच्छा, शीशम उशम तो मैंने बर्ड ड्रॉपिंग से ही हुआ है बहुत बार जगह, शीशम और सिमर भी बहुत सारा है। तो ये अपना 7 लेयर, हाँ, विमेन एम्पावरमेंट। एक टहनी में अगर 4 5 10 ठो 15 ठो तो उसको मत करना रे, है ना। फिर ये सब पूरा भरा हुआ है पिंक पेपर और नींबू से, ईस्टर्न बाउंड्री है। अब इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये केस स्टडी भी है। ये करीब 10 एकड़ जमीन है, यहाँ से लेके उस तरफ तक, पूरा एंड तक। ये मेरी वाइफ के नाम पे है। ये जमीन पे 6 इंची बालू की परत थी यहाँ पे, पूरा सैंड, माने पैदल भी आप नहीं चल सकते थे। पैदल चलने पे भी आपका चप्पल फंसता, पाँव फंसता, जो बालू में जो होता है ना, रेगिस्तान में जैसा होता है उस टाइप का बालू था यहाँ। ये पूरा ये बलवाही थी यहाँ से 10 एकड़ तक। ये तो कुछ कम, लेकिन बंजर, ये पूरा बलवाही, ये करीब 1 एकड़ होगा यहाँ पे। अब ये में जो था ना, हमने पहले खस लगा के इसको जीवित किया, मिट्टी को, बालू को मिट्टी में कन्वर्ट किया। तो खस लगाए तो पहली बार बहुत सफल नहीं हुआ, फिर से लगाए रिपीट करते उसका पूरा ही हो गया। तो ये पिछले 8 साल में ये एक नई कहानी कह रही है। ये बालू की जमीन पूरा एक हेल्दी सॉइल सिस्टम में ये आ गया, पोरस है, ह्यूमस बहुत अच्छा है, एवरीथिंग। अच्छा, बीच बीच में जो सुबबुल सब लगाए हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भी चला गया। फिर हल्दी लगाए इसमें, खूब बढ़िया हल्दी भी हुआ इसमें। फिर इसमें हम लोग पिंक पेपर लगाए, नींबू लगाए। जो पूरा मॉडल है अपना महोगनी है, महोगनी भी इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग इन दिस सॉइल। कमर्शियल वैल्यू तो अपनी जगह है ही। हाँ, और ये तो वो भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में हमने लगाया है। ये देखिए, सब सोजन का, जो हम लोग सोजन का सीड से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन स्टम्प से बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाता है। तो इसको हम लोग सदबिघिया भी कहते हैं, 6 सदबिघिया भी कहते हैं इस स्ट्रेच ऑफ लैंड को। तो ये देखिए, पूरा पिंक पेपर है ये। अभी सब में इसमें फूल आना शुरू हुआ है। तो सब में 10 दिन में बैंगलोर उंगलोर में, दिल्ली उली में इसका भी ये गुलदस्ता पर ये गमलों में यूज करते हैं एज अ पॉल्यूशन कंट्रोल। 250 रुपये में गमला बिकता है इस लोग का ये। और यहाँ इन्वेजिव ग्रोथ के रूप में आया है ये। तो इसको भी काट के हम लोग यही मल्च कर देते हैं, पर 15 दिन महीना भर में ये फिर आना शुरू हो जाता है। ये कटा हुआ है जंगल, ये अभी हाल में इन्होंने काटा है। काली हल्दी को प्रून किया है और इसको किया है, ये हाल में ही किया है। ये हमारा जो इरिगेशन का है, हम लोग ट्राई किया था स्प्रिंकलर और ये, लेकिन हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाया उसका। तो हम लोग यहाँ अभी भी परंपरागत फ्लड इरिगेशन रखे हैं।
चैनल में। ये 5 ये सरकार के द्वारा कृषि कनेक्शन मिला है हम लोगों को, तो ये हमने लिया हुआ है बहुत सारा। तो यहाँ 5 HP का हमने ये इसमें ये लगाया हुआ है। हाँ, और उसको लगा के इससे मेरे ख्याल से शायद ही कहीं होगा कहीं पे। तो आपको हम वैल्यू पूरा निकाल के मार्च में दे देंगे। हाँ ठीक है ना, क्या कि ये तो लोग भी आते रह ले जाते हैं ना मिट्टी, वो जो सॉइल वाले सब आए थे ना, वो लोग भी सॉइल रिसर्च वाले सब भी आते रहते हैं सॉइल का सैंपल ले जाने यहाँ से। कार्बन स्टॉक है। हाँ हाँ, टेस्ट कर रहा है। ये तो कार्बन सिंह तो बहुत ही शानदार है, इसका बहुत ही शानदार है। ये नींबू पिंक पेपर से जो मेन रहता है का खस वेटिवर। स्काई स्काई, तुमको हम नहीं ले जाएंगे जंगल में। ज्यादा की कमी तो हमारे सभी स्टाफ लोग को साथ साथ हमेशा सुबह सुबह सबको मैंने गुड मॉर्निंग करती थी। वो आता था, सुबह आता है 6 बजे, वो दौड़ के जाती थी इसके पास पहले गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, वो पूछ लेते हुए ऐसे। हाँ, सिमर पे हम लोगों ने ब्लैक पेपर को क्लाइम करवा रहे हैं। तो ये तो क्रीपर प्लांट होता है ना, और सिमर में कांटे बहुत होते हैं, तो उस कांटे को पकड़ पकड़ के अब सभी में देखिएगा जो नया नया लगाए हैं, पुराने में भी देखिएगा कि आप वहाँ देखिए, ये ऊपर जो देख रहे हैं ना सिमर में, ऊपर से जो कर रहे हैं, ऊपर से फिर जाके नीचे अगले साल से लोग फरना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी नींबू पिंक पेपर के पत्तों में भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं, एंटी एलर्जिक एंटी कैंसर। तो ये पूरा जो यहाँ से ये सिमर बारी कहते हैं इस प्लॉट को। और वापस आओ, चलो इधर। इसके बाद जो हमारा वो है आपको आगे से दिखाते हैं, वो हम शम सुबबुल ये मोरिंगा, ये सब साथ साथ ना 7 लेयर जो है। एक हेमंत को हम लोगों ने फार्म का मॉडल से रूबरू कराया, जो हमारा एक फूड फॉरेस्ट है और 7 लेयर है, 0 टिलेज पे आधारित है ये फार्म, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बता रहता हूँ। तो इसके लिए एक ज्ञानवर्धक चीज़ हुई कि ये एक छात्र से सीखने का समय है, तो मुझे आशा है कि आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। तो अब हम आपको ये फार्म कैसा लगा, ये कैसा इनको ये लगा, ये जाके अपने इंस्टीट्यूट में अपने शिक्षकों को, अपने प्राध्यापक को, अध्यापक लोगों को बताएंगे कि यहाँ के फार्म के बारे में। तो इनसे हम लोग पूछते हैं, और आप लोगों के पास भी ये मैसेज जाए कि छात्र लोग, और खास करके कृषि क्षेत्र के जो महाविद्यालय के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, उन लोगों को ये फार्म कैसा लगा। तो ये हम लोग साक्षात इनसे हेमंत जी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनको ये फार्म कैसा लगा। हेमंत जी आप बताएं। सर हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ, फर्स्ट थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा सर से, जिन्होंने ये फार्म में मुझे रिसर्च वर्क करने का परमिशन दिया। सर वेरी थैंक यू फॉर दिस। और मेरा जो रिसर्च वर्क है बायोडाइवर्सिटी कोई फार्म एरिया में, नेचुरल फार्म या फूड फॉरेस्ट में, so उसे करना, undertaking the carbon sequestration and the biomass, and the third objective is to test the different parameters of the soil, that is pH, that is different levels. And this is a true example of food forest. Here मैंने इधर 7 layers एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने ये पूरे फार्म हाउस में मैंने देखा। और इन्होंने तो मतलब बहुत तरह के पौधे लगाए, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, ब्लैक टैमेरिंड हो गया, फिर लीची वगैरह, पपाया, बनाना, पिंक पेपर। दीज आर द मोस्ट कॉमन स्पीशीज फाउंड इन दिस फार्म एरिया। और देसी केला, चंपा मालभोग वगैरह सब, चिनिया केला, सिबाबुल इज आल्सो देयर, moringa is also there. These are the species which is present in this farm. So this is very a good example food forest. Thank you sir. तो आपने सुना कि ये भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं हमारे फार्म से, और इनका प्रभावित होना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि एक छात्र हैं, अपने जूनियर बैचेस के बच्चों को भी बताएंगे जाके, और अपने टीचर्स को भी बताएंगे। तो इससे इस पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी हेमंत जी भी अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में इसको ही करेंगे। तो इसके साथ ही हेमंत जी आपका धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे समय निकाल के, और हम लोग फिर आज की यहाँ मैं आपसे विराम लेता हूँ। और चूँकि मैं खुद 1 महीने की प्रवास के बाद आया हूँ, लेकिन बिना अपनी ज़ारा के साथ, बिना ज़ारा को उसे हम नहीं बचा पाए। तो
एक टीस तो मन में काफ़ी ज़्यादा है, मेरा हिस्सा थी एक। तो अब ज़ारा के बिना ही, ज़ारा सबको गाइड भी करती थी, अब स्काई ले जा रही है सबको। तो अपने तो पहले ज़ारा और स्काई आप देखते थे वीडियोस में, सबके साथ गाइड के रूप में जाते थे। तो हम लोग विराम लेते हैं और इस आशा के साथ कि बहुत जल्दी हम लोग रूबरू होंगे आपसे फिर से एक नए मेहमान के साथ या अपनी एक नई प्रस्तुति के साथ। इसके साथ ही मैं भैया जी आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा की तरह समाप्त करने से पहले जो मैं कहता हूँ, प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, अपनी सुझाव दीजिए, पर देखना मत भूलिए, क्योंकि समरशेल प्राकृतिक फार्म आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। ये भारत का गर्व तो है ही, पूर्णिया बिहार और भारत का गर्व तो है ही। इसके साथ ही हमने इसे विश्व के मानचित्र पर भी इसे स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है और ऐसे ही आपके समर्थन से हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही थैंक यू एंड धन्यवाद।